जेल पहुंचे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, तो वहीं अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब आजम खान खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ कि शिवपाल का अखिलेश के खिलाफ बागी रुख क्या दिलाएगा सियासी सुख, इसी पर हमारे साथ में यहाँ पर शमशाद अहमद जी प्रसपा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। और राघव दत्त मिश्रा इस वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पास सबसे पहले आ रही हूं मैं। राघव जी, आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। राघव जी, सब बड़ा सवाल है, जिस तरीके से जो है प्रसपा के जो प्रमुख हैं शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, आजम खान भी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। कहीं अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ने वाली है? कहीं एक और बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला है? क्योंकि लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो। अगर देखिए, राजनीति में जितना मैंने जाना है कि बहुत कुछ जो दिखता है वो बहुत कुछ धरातल और पटल पर होता नहीं है। माननीय आजम खान जी हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत मतलब कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के गठन के टाइम के वो नेता हैं। तो ना उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया है, ना उनके सुपुत्र श्री अब्दुल्ला आजम की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है कि वो हट रहे हैं या कट रहे हैं। और फिर अगर चाचा शिवपाल जी की बात की जाए तो ये इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न है कि इनमें हम लोग अगर कुछ कहें तो ये मेरी अज्ञानता होगी। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले हैं, वो जो फैसला करेंगे, हम उनकी सेना के सिपाही हैं, हम उनके फैसले को आगे लेके चलेंगे और उनके मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे। नहीं तो मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके की जो गर्मा गर्मी कहीं ना कहीं प्रसपा सपा के बीच में हो रही है, अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बीच में जो हो रही है, आजम खान को लेकर के उनके मीडिया प्रभारी ने भी नाराजगी कहीं ना कहीं जताई है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है? मतलब या नजरअंदाज के जवाब नहीं देना चाहते सर? देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आपसे खुले तौर पे कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा पिता और पुत्र का सबसे करीबी रिश्ता होता है, ये आप मानेंगी कि नहीं मानेंगी? जब पिता और पुत्र का सबसे करीबी रिश्ता होता है तो अभी अब्दुल्ला आजम जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मिले हैं। जब वो मिले हैं और पिता पुत्र का सबसे करीबी रिश्ता होता है और इस तरीके की अगर कोई बात होती तो उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम जी इस तरीके की कोई बात को रखते। अगर कोई दर्द होता, कोई कष्ट होता, कोई गलतफहमियां होती तो हो सकता वो ना मिलते। आप कह रहे हैं कोई गलतफहमियां नहीं है, ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं ठीक है। शमशाद अहमद जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। राघव दत्त मिश्रा कह रहे हैं कोई गलतफहमियां नहीं है, राजनीति में जो दिखता है असल में धरातल पर वो कभी कभी नहीं हो पाता है, या जो चल रहा है साफ तौर पर उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी में जो मीडिया में कहीं ना मीडिया के पर्दे में कहीं ना कहीं दिख रहा है वो नहीं है धरातल पर। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। भाई साहब की बातों का मैं आदर करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं भाई साहब को, जो समाजवादी साथी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो वहां उठ रहा है तो जरूर कोई ना कोई चिंगारी कहीं पे है। अब इतना साफ साफ बयान आ रहा है, अखिलेश जी की तरफ से भी बयान आ रहा है, जिसको जहां जाना है चला जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जो विधायक दल का बैठक हुआ था उस पे बुलाया तक नहीं, और बहुत से कारण है, अब इसमें यहाँ पे चर्चा करना मुश्किल है, समय कम है। तो ये सब प्रमाण है कि अब पहले की स्थिति नहीं है और आज रास्ते हमारे लगभग जुदा जुदा हो चुके हैं। देखिए भाई साहब, आपने जैसा अपनी बातों को रखा, कहीं हो सकता मैं आपकी बातों से उतना शब्दकोशों से सहमत ना हो पा रहा हूं। और रही बात धुआं उठने की, तो ये राजनीति में चर्चाओं का खेल है। राजनीति में जिस पार्टी की चर्चा खत्म हो जाती है उसकी राजनीतिक पटल खत्म हो जाती है। दूसरी बात जो आपने बताई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिन्हें जहां जाना है वो जाएं, तो मैंने ये पहले ही कहा था कि हमारे इन सब बड़े प्रश्नों के उत्तर आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के ही निर्देशन में होंगे और वही देंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि विधान दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवपाल जी एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया था। वो केवल विधायक नहीं थे, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक कुछ दिन बाद होनी थी, तब सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए गए थे। तो वो कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में विधायक स्वरूप शिवपाल जी को बुलाना एक छोटा काम होता, जहां तक मैं समझ पाता हूं। नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी ने कितने लोगों से गठबंधन किया? लगभग मेरे ख्याल से 4-6 पार्टी तो हैं जिससे गठबंधन किया था। जी जी, बहुत अच्छा जी। तो इसमें से सभी लोगों को 10, 15, 20 सीट दिया आपने भी, सब कोई ले गए। अगर मुझको गठबंधन दल का पार्टी मान रहे हैं तो मुझको कितना सीट आपने दिया था? देखिए, ये सब बड़े प्रश्न है, ये सब बड़े प्रश्न है। अगर तो आप राघव जी, आपको जवाब देने से मना किया है क्या समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि आप हर सवाल के जवाब में यही जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। अब जैसे मैं भाई साहब के यहाँ जाऊं और भाई साहब का मेरा किसी चीज का बात विवाद चल रहा है, अगर मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं तो मैं भाई साहब के घर से उठूंगा और अपने घर आ जाऊंगा। ये थोड़ा ही ना कि भाई साहब कहें कि तुम एक डेयरी मिल्क चॉकलेट रख लो, एक ही खानी पड़ेगी, हम तुम्हें 10 नहीं देंगे, तो हम एक ही जेब में रख लेंगे और खा लेंगे, हम कहेंगे मेरी भूख मर गई। अगर हम एक ही खा लेते हैं इसका मतलब हमें एक ही की भूख है, हम संतुष्ट हैं। अगर ये सब बातें तो पहले उठनी थी ना कि 1 सीट मिली कि 15 मिली कि 50 मिली। भाई ये सब बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि शिवपाल जी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उनके लिए मैं कुछ अगर पहले माननीय शिवपाल जी कहते, अगर पहले बात उठाते और आपकी सरकार न बनती तो सारे प्रदेश में सारे लोग, समाजवादी के पार्टी लोग यही कहते कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की वजह से सरकार नहीं बन पाई, इन्होंने परोक्ष रूप से भाजपा की मदद किया। इसलिए सुनिए, भाजपा को हराने के लिए और अखिलेश यादव जी को पुनर्सत्ता में लाने के लिए उन्होंने अपमान का घूंट पिया, अपना सारे लोगों का बलिदान दे दिया, पार्टी का बलिदान दे दिया, सारे प्रत्याशी को बलिदान दे दिया। अब मैं तो महोदय आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। उन्होंने त्याग किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। तो आज उस त्याग में उन त्याग के पलड़े हिल क्यों रहे हैं? और कहीं ना कहीं तो कष्ट है ना। अब देखिए, अब हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का एक लिमिट होता है। त्याग, देखिए, जो त्याग का घड़ा है वो भर चुका है, बलिदान का घड़ा है वो भर चुका है। आप लोगों ने माननीय शिवपाल जी का, देखिए, आप लोगों ने माननीय शिवपाल जी के राजनीतिक जो उनकी हत्या करने की कोशिश किया है, लगातार राजनीतिक हत्या में कह रहा हूं, तब लगातार आप चाह रहे हो कि शिवपाल जी एकदम उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो जाएं, इनका नाम लेने वाला कोई न रहे। ये लगातार आप प्रहार करते चले आ रहे हैं। शिवपाल जी ऐसे, सुनिए भाई साहब, सुनिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप कहिएगा। शिवपाल जी ऐसे भाई हैं, आज के दौर में, कलयुग के दौर में, अगर राम का भाई कोई लक्ष्मण का रोल अदा कर सकता है तो माननीय शिवपाल सिंह यादव हैं, ये आप समझ लीजिए। उन्होंने लक्ष्मण की तरह अपने भाई के पीछे लगे थे, हमेशा काम किया, उनका इशारा का ही आदेश समझा था। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ? उनको अपमान दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष था वो भी हटा दिया गया, नेता विरोधी दल था वो भी हटा दिया गया, पार्टी से बर्खास्त कर दिया, एक भी सीट नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला कि चलो आप सरकार बना आजम खान को लेकर के भी सवाल लेंगे एक बार राघव जी। आजम खान को लेकर के भी तो अखिलेश यादव चुप है, वो चुप क्यों है? उसको लेकर के भी तो लगातार जो है बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर के भी आज जो है शिवपाल सिंह यादव जो है मिलने गए आजम खान से, इसको भी आप अब नकार देंगे कि नहीं ये भी कुछ नहीं है, दिख रहा है सिर्फ मीडिया में? मैं बहुत कुछ अभी बोल दूं तो ये जल्दबाजी होगी। जहां तक मैंने जाना है, आजम खान साहब बहुत जल्दी रिहा होने वाले हैं। जब वो रिहा होके बाहर आएंगे तो वो मीडिया से अपनी वार्ता करेंगे और सब कुछ सामने होगा। और ये मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अपमान हुआ, शिवपाल जी का सम्मान नहीं हुआ, बेइज्जत करके पार्टी से निकाला गया, तब कहां कैसे? जिसका सम्मान होता है उसका कोई सम्मान हटा ही नहीं पाता। फिर प्रदेश अध्यक्ष, विधान दल का नेता, ये सब चीजें तो अगर वो पार्टी की धरोहर है। लेकिन अगर चाहे आजम खान की बात की जाए या शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए, दोनों मामलों में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बस मीडिया पर कहीं ना कहीं बयानबाजी चल रही है, वो भी हालांकि आपको तो नहीं दिखाई दे रहे हैं राघव दत्त जी, क्योंकि आप तो जवाब देने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, आप तो मुद्दे को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं घुमा दे रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। जितना देखिए, ये कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कार्रवाई क्यों नहीं कर, एक्शन क्यों नहीं ले रहे अखिलेश यादव?
तो वो नहीं बोल पाएंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, हमारी पार्टी के शिवपाल जी भी एक बड़े नेता रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहूं ये मेरी गुस्ताखी होगी। ये मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सेना का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैंने पहले ही बताया कि जैसा भी फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, हम उनके फैसले के पीछे चलने वाले लोग हैं। ठीक है। जहां तक अगर आजम खान की बात की जाए, आजम खान को लेकर के सीनियर नेता है लेकिन उनकी मदद नहीं की गई। वहीं शिवपाल यादव कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जो है लोकसभा में इस बात को उठाना चाहिए था। वहीं अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के भी कई लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने जो है मदद करी आजम खान के केस को लेकर के अगर बात की जाए? मदद की बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बराबर परिवार के संपर्क में रहे, बराबर परिवार के लोगों से मिलते रहे। अब कुछ चीजों का दिखावा करना, कुछ चीजों की दिखावे की राजनीति करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करते हैं। वो मदद करते हैं तो मदद उनसे व्यक्ति तक जाती है, सामने वाले को पता नहीं लगती है। और बहुत जल्दी जब आजम खान साहब जब बाहर आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप देखिएगा। ये शमशाद अहमद जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मीडिया के हाइप है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो मैं आप बड़े भाई से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर किसी को कोई रोग बीमारी हो जाती है तो उस डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, जांच करवाता है, इलाज करवाता है, तब जाके कोई इंसान ठीक हो पाता है। अगर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी अगर आंख बंद किए रहेगी कि सब कुछ ठीक है, तो आने वाले दिन आपको अफसोस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। क्या आप समझ लीजिए। आप देखिए दूसरी चीज, पहली बात मिश्रा जी सुनिए, आप देखिए कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी पार्टी थी, पूरे देश में उसकी सरकार थी, आज क्या हाल हो गया उसका। आप देखिए आरएलडी, देखिए उसका उनका जो है उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी, उनके मुख्यमंत्री होते थे। आज आप देखिए आरएलडी की क्या पोजीशन है। आज मैसी भी देख लीजिए, 3 बार 4 बार उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और बहुमत से बन चुकी है। आज उनका हाल देख लीजिए आप। तो आंखें बंद करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता मेरे भाई। अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और सिर्फ उसको अगर कोई पूछता है कि आजम खान साहब जा रहे हैं, बताइए, शिवपाल जी आप नाराज हैं, जा रहे हैं, बताइए, तो आपके नेता क्या कहते हैं मालूम है? वो कहते हैं आए भाई साहब, हाँ वो वहां पे भाव आ गई है ना, कह रहे आजम खान वो नाराज है, कुछ कहेंगे? हाँ वो बिहार में जो है बहुत सूखा पड़ रहा है, हम देख के बताएंगे। इधर उधर के बात करने से समस्या नहीं हल होगी। आपको कम टू दी पॉइंट आना पड़ेगा। जहां पे समस्या है उस समस्या पर प्रहार करना पड़ेगा, उस समस्या को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके पार्टी बनती है। और पार्टी एक आदमी से नहीं बनती, उसमें सभी लोगों का योगदान होता है, नेता कार्यकर्ता, उसमें आपका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है। हम लोगों ने, आप लोगों ने कितने योगदान दिया पार्टी को, समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए। हमारे लाखों कार्यकर्ता जेल गए हैं बेचारे, वो अपने जेब में, अब अगर उनके घर वाले कहते हैं, कि आज शाम को बच्चों के लिए ये ले आना, तो वो नहीं ला पाते और वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है राघव दत्त जी, इसी पर आपका जवाब मैं चाहूंगी। और अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी बीजेपी के संपर्क में कहीं ना कहीं होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो कब होगी फिर कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई साहब की बात का उत्तर देता हूं कि किसी चीज की अगर बीमारी है तो उसे खत्म करना चाहिए। तो बीमारी को खत्म बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जरूरी तब है कि डॉक्टर को आप बीमारी भी बताओ। अब डॉक्टर के पास आप जाओ ही ना और बीमारी का अंत चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात जो अभी आपने पूछी कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ा हुआ होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक फैसला है कि उस पर कार्रवाई करेंगे, तो इस क्रम में काम चल रहा है और अंदरूनी तौर पर नोटिस इशू हो रहे हैं, उनके जवाब मांगे जा रहे हैं और जवाब पर जो जवाब सही नहीं होंगे उनके खिलाफ 1000% कार्रवाई होगी। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एकदम समाजवादी पार्टी की नीतियों से अलग हटके कार्य करेगा, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार जो है जिस तरीके से लगातार जो है समाजवादी पार्टी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना अखिलेश यादव के नेतृत्व के ऊपर भी। एक छोटा सा 30 सेकंड का, फिर अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहूंगा। होता क्या है, जब एक आजकल के जो समावेश है वो चकाचौंध और लाइट का है, हर चीज चमक की तरफ जाना चाहती है। फिर दूसरी बात आती है जो चमक की तरफ नहीं जाता, उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। फिर तीसरी बात मैं सबसे बड़ी जो कहना चाहता हूं आज, कि लोहिया जी ने कहा था
कि धारा में तो लाशें बहती हैं और जो विपरीत बहते हैं वो इंसान होते हैं। तो हम समाजवादी लोग हैं, सच्चाई की बात को उठाते रहेंगे, ठीक है। सच्चाई के लड़ते रहेंगे, जमीनी स्तर से लेके सड़क से लेके संसद तक। हम वो समाजवादी लोग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो डर के कारण पार्टी को छोड़ जाएंगे। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। प्रसपा और सपा समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, दोनों के बीच में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में लगातार जो है बयानबाजी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं प्रसपा की बात की जाए तो प्रसपा की अगर बात की जाए तो प्रसपा जो है लगातार इस बात को कह रही है, चाहे वो आजम खान के मामले की बात की जाए, शिवपाल मामले की बात की जाए। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का कहने का मतलब है कि नहीं, उनकी कोई जो है बेइज्जती कहीं ना कहीं उनकी नहीं की गई थी, लेकिन प्रसपा इस बात पर कहीं ना कहीं जो है अड़ी हुई है। और वहीं दोनों के बीच में अगर अखिलेश यादव की भी बात की जाए, शिवपाल यादव की भी बात की जाए, दोनों के बीच में लगातार जो है बयानबाजियों का दौर लगातार शुरू हुआ है। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बीजेपी के संपर्क में आएगा उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिवपाल यादव की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि मैं 111 विधायकों में से एक हूं, आप एक्शन ले सकते हैं, मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। अब देखने वाली बात यह कहीं ना कहीं है कि ये बयानबाजी का जो दौर है ये आखिर कब तक चलता रहेगा। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ।